श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत अधिक कमी चल रही है, आपके जीवन में दुर्भाग्य और दरिद्रता लगातार बनी हुई है, आपको पैसे कमाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ पा रहा है, या फिर आपके जीवन में संकट बहुत अधिक हैं, कष्ट और विपत्तियां बहुत ही ज़्यादा हैं, आप कोई भी कार्य शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन आप उसमें असफल ही हो रहे हैं, आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पा रही हैं, तो गुरुजी ने कहा है कि सावन का जो यह अंतिम शुक्रवार है आपको अपने हर कार्य में सफलता दिलवाएगा और आपके जीवन में भी धन धान्य की वृद्धि होगी। इसी के साथ यदि आपके जीवन में कोई भी संकट और विपत्ति है तो वह भी महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द दूर होगी। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के लिए एक लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि सावन के पवित्र महीने की जो विशेष दिन है, अब कुछ ही दिन रह गए हैं, तो आपको यह उपाय करने से चूकना नहीं है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित और सरल हो उसे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के माध्यम से आपका जो शुक्र ग्रह है वह मजबूत होता है, और यदि शुक्र ग्रह मजबूत अवस्था में होता है तो आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। चावल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो भगवान शिव की शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप शुद्ध जल से धो करके पुनः उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। आप सुबह से लेकर के शाम तक इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं उन्हें आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस मंत्र का जाप करते हुए आपको यह जो 11 चावल के दाने हैं उस जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं। देखिए, अब जो आपको यह बेलपत्र है अपने सीधे हाथ में रखना है। चिकना वाला जो भाग है ऊपर की तरफ रखना है, और बेलपत्र की जो खुरदुरा वाला भाग है आपको अपने हथेली से स्पर्श होना चाहिए, इस प्रकार से रखना है। और बेलपत्र की डंडी आपको अपनी तरफ रखना है, सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से रखना है। देखिए, अब जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, इसे भी आपको अपनी हथेली पर रख लेना है। यानी कि सबसे पहले आपको बेलपत्र रखना है, उसके ऊपर आपको यह जो जल का पात्र है उसे रखना है। अब इसी पात्र से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना है। देखिए, जल को समर्पित करते समय आपको शुक्रेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, जल के पात्र के अंदर यदि चावल के दाने रह जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो उन्हें आपको अपने हाथ से निकाल करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। आपको जो तांबे का पात्र है उसे साइड में रख देना है। अब आपके पास जो एक बेलपत्र है, इसे आपको जो भी आपकी विशेष मनोकामना है उसे आपको बोलना है, और यह जो बेलपत्र है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है, इसे आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। देखिए, जब भी आप यह बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करेंगे तो बेलपत्र की जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है, और इसकी जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग यानी कि माता अशोक सुंदरी से स्पर्श होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित करना है। तो इस प्रकार से आपको यह पहला महा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। तो इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आपके दुर्भाग्य को दूर करता है और आपके जीवन में सौभाग्य प्राप्ति करवाता है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा शहद लेना है। फिर इसी के साथ आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। फिर इसी के साथ आपको 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। देखिए, चावल के दाने को लेते समय ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि महादेव के समक्ष हम कोई भी सामग्री खंडित अर्पित नहीं करते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो शहद लेकर के गए हैं उससे आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है,
ओम का निर्माण करते समय आपको भगवान शिव से आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहे हैं उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। और शिवलिंग पर जो आप ओम का निर्माण करेंगे, इससे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसी से निर्माण करना है। फिर इसी के साथ आपको जो आपके पास 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने हैं, उसे आपको एक एक करके शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। चावल के दानों को समर्पित करते समय आपको ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। यानी कि आपको कम से कम 11 बार ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है और एक एक चावल का दाना आपको शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। अब आपके पास जो एक बेलपत्र है, इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। फिर आपकी जो भी विशेष मनोकामना हो, चाहे आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या बहुत अधिक चल रही हो या फिर आपके घर में किसी भी प्रकार की अगर बड़ी से बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही हैं, तो उसे दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर यह जो एक बेलपत्र है, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए और इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र भी समर्पित कर देना है। फिर अंत में जो आपके पास एक जल का पात्र है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते समय आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें। फिर आपको महादेव के शिवलिंग के सामने 2 मिनट तक बैठ करके अपने जीवन की समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति चावल के दानों का यह विशेष उपाय कर लेता है, तो उसके जीवन से धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही साथ उसके जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उससे हमारे महादेव दूर अवश्य करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको शुक्रवार के दिन किए जाने वाले 2 विशेष उपाय बताए हैं। जो भी आपको उचित और सरल लगता है उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।